गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों अपन ने निर्देशांक ज्यामिति के कुछ क्वेश्चन किए थे, उनसे रिलेटेड अपने समस्याएं समझी थी। इसी क्रम में अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है प्यारे बच्चों, पी और क्यू बिंदु के निर्देशांक दे दिए और आपको वो बोल रहा है कि ओपी का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होना चाहिए। और जहां ओ क्या दे दिया आपको, मूल बिंदु। अब प्यारे बच्चों आपको ये पता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या माने जाएंगे, 0,0। तो मूल बिंदु के निर्देशांक नीचे लिखिए, मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक ओ 0,0 है। तो अब प्यारे बच्चों अपने को हिल को हल करने के लिए अपने को ओपी का स्क्वायर निकालना पड़ेगा और ओ क्यू का भी स्क्वायर निकालना पड़ेगा। यानी कि ओ और पी के बीच की दूरी, ओ और क्यू के बीच की दूरी, अगर दोनों दूरियों को पहले निकालेंगे और फिर अगर दोनों का योग करेंगे तो प्यारे बच्चों उस योग का मान क्या आना चाहिए, ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आना चाहिए। तो देखिए बिंदु पी, पी के निर्देशांक कितने हैं, ए कोस थीटा कोमा बी साइन थीटा व की मूल बिंदु ओ 0,0 से दूरी। तो ये क्या हो गई, ओपी। और ओपी बराबर आपको पता है ओपी का स्क्वायर किया है ना, तो ये ओपी का भी आपका कर दो स्क्वायर, क्योंकि आपको रूट नहीं लगाना पड़ेगा। चलो ओपी बराबर लिख दो, एक बार सूत्र लिख दो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब प्यारे बच्चों पर ओपी का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो देखो x2 0 है ना, 0, x1 कितना, a कोस थीटा, 0 माइनस a कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस b साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो देखो ओपी का स्क्वायर 0 तो चला गया, माइनस का स्क्वायर प्लस और ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर कोस का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और वो क्या हो गया, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये किसकी वजह, समीकरण नंबर क्या हो गया, 1। अब अपन क्या करेंगे, बिंदु क्यू, क्यू के निर्देशांक कितने, माइनस ए साइन थीटा कोमा बी कोस थीटा की मूल बिंदु 0,0 से दूरी। तो ये ओ क्यू का अपन ने क्या किया, स्क्वायर किया, तो अपने को रूट लगाने की आवश्यकता नहीं है ना। तो देखो ओ क्यू, यहाँ क्या है क्यू, तो देखो माइनस ए साइन थीटा का माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस बी कोस थीटा माइनस 0 का क्या हो गया, होल स्क्वायर। ओ क्यू का स्क्वायर देखो माइनस का स्क्वायर प्लस और ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर इनकी साइन स्क्वायर क्या हो गया, थीटा, और ये क्या हो गया, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर क्या हो गया, थीटा। इसको समीकरण नंबर क्या दे दिया, 2। अब प्यारे बच्चों आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। तो अपन लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो देखो ओ पी का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर बराबर, ओपी कितना है, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ओ क्यू का मान कितना है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब प्यारे बच्चों आप देखिए कि ये दोनों में कॉमन आ रहा है ना, तो यहाँ एक कॉमन ले लीजिए। ये तो क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा, और ये क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें और इसमें बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है ना, तो बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा।
ए स्क्वायर गुणा एक, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, प्लस बी स्क्वायर गुणा एक, इसकी भी वैल्यू कितनी हो गई 1। तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यानी कि ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर कितना आ गया ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। जो ही तो आपको यही तो सिद्ध करना था कि इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है। एक संभव त्रिभुज के दो शीर्ष 0,0 और 3,√3 हो तो तीसरा शीर्ष क्या करना है, ज्ञात करना है। अभी अपने पास एक पहले एक क्वेश्चन हो रहा था, संभव त्रिभुज का है था ना, तो अपन ने उसको हल कैसे किया कि अपन संभव त्रिभुज को हल करने के लिए अपन ने ए बी बराबर बी सी बराबर क्या निकाला ए सी निकाला। वहां तो तीनों शीर्ष क्या थे दिए हुए थे, और यहाँ संभव त्रिभुज है, सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, पहले से आपको कह रखा कि ये संभव त्रिभुज है। आपको दो निर्देशांक दे दिए, आपको केवल तीसरे निर्देशांक का पता करना है। तो देखो, माना कि संभव त्रिभुज के दो शीर्ष, नहीं चलो इसे लिखो, संभव त्रिभुज के दो शीर्ष ए 0,0 बी 3,√3 है। मानना कि तीसरा शीर्ष सी, जिसको x कोमा क्या मान लिया y है। अपने को संभव त्रिभुज के दो शीर्ष दे रखे हैं, एक तो a और b तो दे रखा है, तीसरा शीर्ष आपको दिया हुआ नहीं है। जो ज्ञात करना है आपने उसको x कोमा क्या मान लिया y मान लिया, कि c के निर्देशांक क्या है x कोमा y है। तो प्यारे बच्चों, जब आपको बताया गया था कि संभव त्रिभुज के लिए ए बी बराबर बी सी बराबर क्या निकालो ए सी, क्योंकि तीनों दूरियों का मान उसके लिए क्या रहता है इक्वल रहता है। तो देखो, तो चलो ऐसा लिख दो, ए 0,0 व बी 3,√3 के बीच की दूरी, तो देखो ए बी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस √3 माइनस 0 का क्या हो गया होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर देखो 3 में से 0 गया 3 बचा, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, √3 में से 0 गया √3 बचा, और √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3। तो और ए बी का मान 9 और 3 कितने हो गए 12, यानी कि 12 को अपन ने क्या लिखा 2√3 इकाई, क्या लिख दिया 2√3 इकाई। इसी प्रकार बी तो कितना है √3 √3 वह सी x y के बीच की दूरी। तो देखो BC बराबर x2 माइनस x1, यानी कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो BC बराबर क्या हो गया प्यारे बच्चों, x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 3 और माइनस 2√3 y। अब जो जुड़ रहा है उनको एक जगह जोड़ दो, देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस कितने हो गए 6x और माइनस 2√3y, और 9 और 3 कितने हो गए 12, यानी कि प्लस कितने हो गए 12 इकाई। इसी प्रकार ए कितना है 0,0 व सी x, y के बीच की दूरी। देखो ये क्या हो गया AC। तो देखो AC क्या हो जाएगा x स्क्वायर,
यानी कि x माइनस 0 का स्क्वायर और प्लस y माइनस क्या हो गया 0 का स्क्वायर, तो ऐसे हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको समीकरण 1 दे दो, इसको समीकरण नंबर 2 दे दो और इसको समीकरण नंबर 3 दे दो। तो प्यारे बच्चों, अपन ने इसको संभव त्रिभुज हल नहीं करना, अपने को संभव त्रिभुज दिया हुआ है, अपने को तीसरे बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अब प्यारे बच्चों, ये संभव त्रिभुज के शीर्ष है, तो तीनों दूरियों का मान आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, या डायरेक्ट आप लिख सकते हो संभव त्रिभुज है तो ए बी बराबर क्या होना चाहिए, BC, क्योंकि संभव त्रिभुज की तो तीनों भुजाएं क्या होती है, इक्वल। ए बी की वैल्यू कितनी आई प्यारे बच्चों, 2√3। चलो इसका स्क्वायर भी कर दो ताकि अपने को रूट लगाने की आवश्यकता नहीं। चलो ए बी का मान कितना है, 2√3, और BC का मान कितना है, देखो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2√3y प्लस 12। अब प्यारे बच्चों, इसका रूट हटाने के लिए अपने को दोनों तरफ क्या कर दे, इसका वर्ग कर दे। तो अपन लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो देखो इसका स्क्वायर किया अपने 2√3 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2√3 प्लस 12 का भी क्या हो गया, होल स्क्वायर। अब देखो 2 का स्क्वायर 4 और अंडर रूट 3 का 3, तो 4 तिया 12 बराबर, इसका प्यारे बच्चों स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2√3y प्लस कितने हो गए, 12, और 12 से 12 प्यारे बच्चों क्या हो गया, कैंसिल। अगर 12 से 12 कैंसिल हो गया तो देखो अपन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को एक तरफ रख ले और ए मान को एक तरफ रख ले। तो देखो इसको अपन लिख दे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 6x प्लस 2√3y, और इसको समीकरण नंबर अपन ने क्या नाम दे दिया, 4। अब देखो ए बी को BC के बराबर सिद्ध कर लिया ना, अब ए बी को AC के बराबर सिद्ध करते हैं। इसी प्रकार ए बी बराबर क्या हो गया, AC, और ए बी की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी है, 2√3 बराबर AC की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अपन क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो 2√3 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर किया तो कितना हो गया, 4 तिया 12, और इसका स्क्वायर किया तो प्यारे बच्चों क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस के क्या आ गए, वाई स्क्वायर। फिर देखो अपन ये देखते हैं कि ये समीकरण 4 था ना, ये समीकरण, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू अपन समीकरण 4 से इसमें रख देना। तो अपन लिखेंगे समीकरण 4 से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान रखने पर, देखो 12 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है यहाँ, 6x प्लस 2√3y। अब प्यारे बच्चों y और y की वैल्यू ज्ञात करने के लिए आप x को इधर भेज दो, तो 12x इधर आया तो किसका हो गया, माइनस का। ये हो गया 2√3y, इसको पहले लिख लो, इसको बाद में लिख दो। 2√3y बराबर 12 माइनस 6x। अब प्यारे बच्चों अपन इसका दोनों तरफ क्या कर देते हैं, वर्ग। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर
तो देखो ये क्या हो जाएगा, 2√3y का होल स्क्वायर बराबर 12 माइनस 6x का क्या हो गया, होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों अपन ऐसा इसलिए कर करें क्योंकि अगर दो समीकरण होते तो आसानी से हल हो जाता, तो अपन इसको एक ही समीकरण है तो अपन इसी में जोड़ तोड़ के हल करेंगे। अब दोनों तरफ अपन स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का √3 का 3 यानी 4 तिया 12 स्क्वायर बराबर ये क्या हो गया, 144 प्लस 36x स्क्वायर माइनस 144x। अब प्यारे बच्चों फिर ये हल नहीं हो सकता, x स्क्वायर है इधर y स्क्वायर है, तो देखो अपन जैसे समीकरण आया था ना, एक समीकरण आया था अपना x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 12 के बराबर आया था ना, ये रहा। अपन इसको समीकरण नंबर क्या दे देते हैं, 5। अब देखो y स्क्वायर की जगह अपन 12 माइनस एक्स स्क्वायर रख ले तो फिर अपना x स्क्वायर में हो जाएगा और अपन इसको हल करके x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहां लिखो समीकरण 5 से y स्क्वायर बराबर 12 माइनस एक्स स्क्वायर रखने पर, क्योंकि y स्क्वायर एक्स स्क्वायर को इधर भेज दिया तो 12 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया ना, तो यहां लिखो 12 कोष्टक 12 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 144 प्लस 36x स्क्वायर माइनस 144x। फिर देखो प्यारे बच्चों अपन इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 144 माइनस 12x स्क्वायर बराबर 144 प्लस 36x स्क्वायर माइनस 144x। अब प्यारे बच्चों अपन x स्क्वायर सभी को एक तरफ कर ले, देखो और वैसे भी देखो 144 से 144 क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है ना। हाँ अब फिर प्यारे बच्चों एक देखो यहाँ माइनस 12x स्क्वायर है, अपन इसको भी इधर ले आते हैं तो माइनस 12x स्क्वायर और माइनस 36x स्क्वायर बराबर माइनस 144x हुआ ना, और 12 और 36 माइनस के 48x स्क्वायर और माइनस के 144x हुआ ना, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल, एक अक्स से एक अक्स भी क्या हो गया, कैंसिल। तो 48x बराबर प्यारे बच्चों कितना हो गया, 144। तो x बराबर प्यारे बच्चों 144 बटे 48 यानी कि x बराबर प्यारे बच्चों कितनी वैल्यू आ गई, x बराबर 3। देखो x का मान तो ज्ञात हो गया, x बराबर कितना आ गया, 3। और अपन ने निर्देशांक क्या माने थे, x कोमा y माने थे ना, x का मान तो आ गया प्यारे बच्चों, अब आपको किसका मान और निकालना है, y का मान और निकालना है। तो यहां से मैं मिटा दूं थोड़ा, तो देखो क्या आया अपने, x बराबर 3 आया ना, तो x बराबर 3 आप समीकरण 5 में रख दो, x बराबर 3 समीकरण 5 में रखने पर, और समीकरण 5 क्या है प्यारे बच्चों, 12 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 12 बराबर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस क्या हो गया, वाई स्क्वायर, 12 बराबर 9 प्लस क्या हो गया, वाई स्क्वायर, ठीक है ना, 3 का स्क्वायर, हाँ 9। अब देखो ये इधर चला गया तो कितना बचा, 3, 3 बराबर क्या बचा, वाई स्क्वायर, यानी कि वाई स्क्वायर बराबर 3, तो वाई बराबर कितना आ गया, √3। तो प्यारे बच्चों अपन लिखेंगे x का मान आ गया था 3 और इसका मान कितना आ गया, √3। तो तीसरे बिंदु के निर्देशांक 3, √3 होंगे। अब प्यारे बच्चों अंतः विभाजन बाह्य विभाजन किस प्रकार से होता है वो अपन अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। ओके प्यारे बच्चों।